नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आज हम आए हुए हैं जहानपुर गांव में, जहां हम बात करेंगे प्रधान जी से गांव के विकास को लेकर, समस्याओं को लेकर और उनसे जुड़े समाधान को लेकर। तो आइए जानते हैं। नमस्कार प्रधान जी, हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम तेजवीर सिंह, ग्राम पंचायत जहानपुर, विकास खंड अरनिया, जिला बुलंदशहर। तो प्रधान जी, इससे पहले भी प्रधानी आपके यहाँ थी या फिर पहली बार प्रधान बने हैं? नहीं, पहले मेरे पिताजी थे प्रधान, उसके बाद में मेरे पे आई है। अच्छा। तो प्रधान जी अब जो जैसे 1 साल होने वाला है आपको प्रधान पद पर, तो क्या-क्या विकास करा दिया आपने? विकास हमने करा दिया है, एक शमशान घाट के लिए रास्ता जाता था उसे करा दिया है, लेकिन वो आधा ही हो पाया है, आधा हम आगे करवा देंगे उसे। जी। एक रास्ता और था जिस पे पानी-वानी भरा रहता था, वो भी करवा दिया है और ग्राम पंचायत को बनवा दिया है और आगे भी बहुत विकास हम करना चाहते तो हैं। पंचायत घर बने हुए कितना टाइम हो गया? पंचायत घर अभी बन चुका है, लेकिन कुछ काम उसमें भी रह रहा है थोड़ा-सा। अच्छा, फिर लाइट पानी की व्यवस्था है? लाइट पानी की कोई व्यवस्था अभी नहीं नहीं है। है। अच्छा, और जैसे प्राइमरी स्कूल है, आंगनबाड़ी है? उसमें पूरी व्यवस्था है हर चीज़ की, लेकिन उसको भी लेकर हम हाँ आगे बढ़ा रहे हैं काम, क्योंकि चाहते हैं हम नया फर्नीचर हो उसमें और उसकी बाउंड्री थोड़ी ऊंची हो और उसमें लाइट वगैरह, मतलब सबका सिस्टम होना चाहिए, बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ने तो चाहिए। प्रधान जी, जैसे आपके 2 गाँव में पंचायत 2 गाँव की पंचायत है, तो कितनी है जनसंख्या? जनसंख्या आपकी 1650 के करीब है। 1650। तो 1650 में जो जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्प मिलती है, जैसे विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विकलांग है, आवास है, शौचालय बनवा रहे हैं, तो क्या-क्या मतलब वो अभी तक पहुँचा चुके हैं? हमने अभी ऐसा कुछ नहीं, जहाँ ज़्यादा समस्या है उसी को हम ज़्यादा पहले सोच रहे हैं निकालने की। अच्छा। समस्या तो काफ़ी हैं। सबसे पहली समस्या तो ये है कि गाँव का पानी बाहर जाना चाहिए, जो कि जिसकी वजह से हम रास्ता बनवाते हैं तो वो बार-बार ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले पानी बाहर होना चाहिए, एक पोखर बननी चाहिए जिसमें कि गाँव का सारा पानी डाल दिया पानी का जाए। निकास नहीं है कहीं भी। सारा अच्छा। पानी अंदर ही रहता है, तो उससे रास्ता ज़्यादा ख़राब होती है। एक बार तो पानी का एक बार पानी का निकास हो जाएगा तो फिर रास्ता जो है बिगड़ेंगी नहीं आगे। तो अच्छा ये बताइए प्रधान जी, सफाई कर्मचारी टाइम से आते हैं? टाइम से आते हैं बिल्कुल, अच्छा, सही रहती है सफाई सफाई मतलब? सही रहती है। तो जैसे 2 गाँव की पंचायत है तो एक-एक दिन आते हैं? नहीं, ऐसा है, पहले एक गाँव को करता है, उसके बाद में फिर दूसरे गाँव को करता है। अच्छा, एक ही दिन में दोनों कवर करते हैं। अच्छा, तो कुछ और कहना चाहेंगे प्रधान जी? हाँ, एक कहना चाहता हूँ विकास को लेकर कि 2 हमारे गाँव में 2 विकास ऐसे हैं जो कि बहुत होने ज़रूरी हैं। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, एक तो शमशान घाट का कार्य है जो अभी तक नहीं हुआ पूर्ण, हुँ। और एक गाँव की माता हैं, जहाँ पे गंदगी रहती है, सारी औरतें व्रत रहती हैं तो वो वहाँ पे जाती हैं, लेकिन गंदगी ज़्यादा रहती है। तो मैं सबसे पहले लेकर उसी मुद्दे को चलूँगा कि माता का मंदिर वो ठीक तरीके से बन जाए और वहाँ से वो गंदगी हटा दी जाए। हटा दी जाए। तो प्रधान जी, जैसे कि आप मनरेगा के माध्यम से अभी तक आपने क्या-क्या कराया? मनरेगा के काम माध्यम से हमने अभी कुछ भी नहीं कराया, थोड़ा-सा काम करवाया था। उसमें पैसे में प्रॉब्लम आ रही थी, पैसे नहीं मिल पा रहे थे मज़दूरों को, मज़दूर हमसे कहते थे, अच्छा। इसीलिए हमने काम को बंद करवा तो दिया। प्रधान जी, ये समस्या आपके यहाँ क्यों आ रही है? अभी तक तो जैसे हम मनरेगा के माध्यम से पूछते हैं, हर पंचायत में सभी के पैसे आ रहे हैं, तो क्या समस्या आई? लेकिन हमारे गाँव में नहीं है समस्या। क्या सेक्रेटरी साहब से बोलते हैं हम कि जो पैसे डलवाओ के हुँ। उसका भी जियो टैग बनाएँगे या डलवा दिए पैसे, मतलब जो है क्लियर बात नहीं बता पा क्लियर रहे नहीं हैं बता हम। पा रहे हैं वो। और मज़दूर जो हैं वो हमसे कहते हैं, इसीलिए हमने काम बंद तो करवा कितने रखा है। मज़दूर काम कर रहे थे आपके? मज़दूर काम कर रहे थे, 60 आदमी थे। 60। और जॉब कार्ड कितने बने हुए हैं? जॉब कार्ड तो पिछले बने हुए हैं, लेकिन हमने जो अब नए बनवाए थे वो करीब 60 के करीब बनवाए थे। 60 के करीब। वैसे तो बहुत जो बने हुए हैं कार्ड। तो प्रधान जी, ये बताइए जैसे कि उन ये मज़दूरों के जो पैसा रुका हुआ है, तो सेक्रेटरी साहब से आपने कितने दिन पहले बात की थी? सेक्रेटरी साहब से मैंने 15 दिन पहले भी बात की थी, कम से कम इस मामले में 50 बार बात कर चुका हूँ। कितने दिन का पैसा रुका हुआ है? 1 महीने काम किया था लेबर ने पूरा। अच्छा। गाँव को चारों तरफ से क्लीन करवा दिया था मैंने, अच्छा भी लगने लगा था, लेकिन जब पैसे नहीं मिले तो फिर क्या करें? बिल्कुल। सेक्रेटरी साहब कहाँ के हैं? क्या नाम है उनका? उनका नाम नंदकिशोर है और खुर्जा के रहने वाले हैं अब। अच्छा। तो प्रधान जी, उसके मनरेगा के माध्यम से थोड़ी समस्या है आपके यहाँ? समस्या और भी बहुत हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ पाती है, जैसे पेमेंट वगैरह हैं, डल हुँ। जाते हैं, बाद में पता पड़ती है, तो समस्या काफ़ी हैं, लेकिन हम चाहते हैं आगे समस्या सुधरनी चाहिए, बिल्कुल सुधरनी चाहिए। तभी हम विकास कर पाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्रधान जी, जैसे प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी में बच्चों की संख्या कितनी होगी? बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हुँ, हुँ। तो बच्चे प्राइवेटों में ज़्यादा पढ़ रहे हैं, सरकारी में कम। क्यों प्राइमरी स्कूल में जो टीचर हैं, कितने टीचर हैं? क्यों वो पढ़ाते नहीं हैं बच्चों को?
नहीं, पढ़ाई तो ऐसी कुछ तो इसमें लॉकडाउन में चली गई जी। और कुछ वैसे जो है तो बच्चे इधर उधर ज़्यादा हो गए, इसी की वजह से बच्चे ज़्यादा तो नहीं है, 100 ऐसे कोई 150 के करीब बच्चे मान के चलो। तो प्रधान जी जैसे आप विजिट करने जाते हैं स्कूल में? हाँ, जाता हूँ, कभी कभार चला जाता हूँ तो, पर वो बात नहीं है, पढ़ाई उस प्रकार से नहीं चल रही है जिस प्रकार से चलनी चाहिए। चलनी चाहिए। तो टीचर क्या करते रहते हैं, बैठे रहते हैं? टीचर नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने में कम ध्यान, अपने ज़्यादा बैठ के अपना वैसे ज़्यादा ध्यान मतलब हम गपशप ज़्यादा करते हैं। हाँ, थोड़ा तो बहुत आपने कभी बोला नहीं कि बच्चों पे ध्यान नहीं बोला है, हमने कई बार बोला है, लेकिन क्या है कि इतना टाइम हमारे पास है नहीं, इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो फिर इस चीज़ को जैसे बच्चों का जो खाना मिलता है वहाँ तो मेनू के हिसाब से दिया जाता है या फिर ऐसे ही? वो ऐसे ही दिया जाता है, सारा सामान वहीं आके रखा जाता है और वहीं पे बन के और अपनी मर्जी से खिलाते एक ही पिलाते चीज़ हैं। दी जाती है बच्चों को या डे बाय डे नहीं, चेंज किया जाता है? नहीं, अलग अलग खाना बनता है, आज जैसे कुछ और बना लिया, दाल चावल, और कल कुछ और पूड़ी सब्जी, मतलब बदल बदल के चलता है। खाना ठीक मिलता है मतलब बच्चों को? और आंगनबाड़ी जो बांटती है बच्चों को राशन, वो सही बांटती है? वो सही क्या बांटती हैं, वो अपनी मर्जी से बांटती हैं, जैसे मानो के कुछ अपने आदमी हैं तो उनको दे दिया, बहुत से आदमी ऐसे भी हैं कि जिनको बेचारों को शुरू से लेकर अब तक मिला ही नहीं है, और हम जैसे बोलते हैं उनसे तो कि हम महीने बाई महीने बांटते हैं, जैसे एक महीने इनको दे दिया, ये साइड रख ली, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ उनका दिल करता है वहीं देती हैं। वहीं देती हैं। तो काफ़ी बच्चे रह जाते हैं राशन को लेके? बच्चे रह जाते हैं, गरीब लोग जो मतलब पात्र जो लोग हैं वो रह ही जाते हैं, बाद बाकी जो जिनको नहीं मिलना चाहिए उन लोगों को मिलता है। आंगनबाड़ी प्रधान जी गांव में ही रहती हैं? हाँ, गाँव की हैं। क्या नाम है उनका? चलिए कोई नहीं, बाद में बता दिएगा जब ध्यान आए, तो उस चीज़ को भी लेके हम उनसे आंगनबाड़ी से बात कर लेंगे क्या समस्या है क्या नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट दे रही है गरीब बच्चों के लिए, जो पात्र बच्चे हैं उनको मिलना चाहिए, है ना? तो और कुछ कहना चाहेंगे गांव के विकास को लेकर, कोई और समस्या जो चैनल के माध्यम से आप रखना चाहते हैं? नहीं, समस्या बहुत हैं, समस्या गांव की इतनी है कि शायद बहुत समय हो जाएगा, नहीं तो आपके पास टाइम इतना नहीं मेरे पास। समस्या ये है कि राशन डीलर जो हैं वो उन आदमियों को राशन देते हैं जो लोग दबंग हैं, जो गरीब लोग हैं, पात्र लोग हैं, जिनको मेरी नज़रों में मिलना चाहिए राशन, उन लोगों को राशन नहीं मिल पाता है, और मिलता भी है तो आधा ही राशन मिलता है उन लोगों को। कितना देते हैं एक यूनिट पर? एक यूनिट पे जो सही आदमी है, मतलब जैसे जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको पूरा राशन मिलता है, चाहे खुर्जा रह रहे हैं चाहे गाजियाबाद रह रहे हैं, लेकिन जो गांव में रह रहा है जिस पे एक एक आदमी पे 6-6 बच्चे हैं, उसको बेचारे को मिल ही नहीं रहा है राशन। बिल्कुल नहीं मिल रहा है या काट कर दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। मेरी गली में ही है एक लड़की है, बेचारी गांव की रहने वाली है, अपने पति को लेके यहीं पर रहती है, आज तक उसका राशन कार्ड नहीं बना है। एक और है, उसका पहले बना हुआ था, घरवाली उसकी चली गई कैसे भी, बेचारी के 5 बच्चे हैं, आप देखोगे स्थिति उसकी, तो उसका भी राशन आज तक नहीं बना है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ के जिनको ये राशन कार्ड ही नहीं बने। तो प्रधान जी डीलर साहब का नाम क्या है? संजीव कुमार। संजीव कुमार। तो मतलब कहीं जॉब वॉब भी करते हैं वो? नहीं, जॉब वॉब वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं, गांव में ही रहते हैं। अच्छा, कुछ और कहेंगे प्रधान जी? जैसे प्राइमरी स्कूल है, आंगनबाड़ी है, जैसे कुछ और भी आगे सोचा आपने? नहीं, उसमें क्या सोचना, वैसे तो हम उस काम को करवा देंगे। खेल का मैदान है, जिम है, लाइब्रेरी है, उसको लेके हाँ मैं कहूँगा कि गांव के बच्चे हैं भाई, जब पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उनके उसके साथ मतलब जो हेल्थ के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो बच्चों के लिए एक तो क्रिकेट का मैदान होना चाहिए यहाँ पे, और एक जिम सेंटर होना चाहिए जिसमें बच्चे अपना कुछ समय गुजार कर अपना हेल्थ वगैरह कर। प्रधान जी जैसे विधवा वृद्धा पेंशन है तो अभी तक आपने एक भी नहीं बनवाई? नहीं, उसको लेके चल रहे हैं हम, कम से कम हमने 50-60 औरतों के कागज़ ले रखे हैं, जिसमें विकलांग भी हैं, 60 साल से ऊपर वाले भी हैं, और जिसमें विकलांग कितने हैं यहाँ पर? विकलांग कैसे बैठेंगे तुम्हारे, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 करीब है, लेकिन पेंशन आ रही है? हाँ, उनकी आ रही है, पहले बनी हुई है उनकी आ रही है, लेकिन अब जो है हमने 5-6 तो विकलांगों के कागज़ हैं, बाद बाकी 30-35 अपनी विधवा हैं बेचारी, और 60 साल से ऊपर हैं, जिनको हम जो चाहते हैं कि बनवाना, हम पेंसिल तो बहुत बनवाना चाहते हैं, लेकिन पहले इनको बनवा लें, उसके बाद में सबकी बनवा देंगे जो पात्र लोग हैं। तो प्रधान जी जैसे आप प्रधान पद पर आए हैं तो अपनी जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जनता के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं जनता के लिए नमन करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस पद पे बैठा रहा है, और मैं भी ये चाहता हूँ उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया है तो मैं उनकी भरपूर तरीके से सेवा करूँ। थैंक यू प्रधान जी। जैसे कि हमने प्रधान जी से बात की गांव के विकास को लेकर, समस्याओं को लेकर और उनसे जुड़े समाधान को लेकर, तो इसी तरीके से देखते रहिए प्रदेश समाचार नेटवर्क, हिना का कैमरामैन गुंजन पाठक के साथ। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।